भागवत महापुराण के 9वें अध्याय का श्रवण करेंगे। इसका शीर्षक है युधिष्ठिर आदि भीष्म जी के पास जाना और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए भीष्म जी का प्राण त्याग करना। यानी युधिष्ठिर जी और भगवान श्री कृष्ण का महाराज भीष्म के पास जाना और भगवान श्री कृष्ण के सामने ही भीष्म का प्राण त्याग करना। सूतः उवाच इतवीत प्रजादोहात् सर्वधर्म विवस्त्रया ततो विनशं प्रासाद यत्र देव व्रतोत्पत ततो विनशं प्रागाद यत्र देव व्रतोपतत। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार राजा युधिष्ठिर प्रजाद्रोह से भयभीत हो गए। फिर जब सब धर्मों का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने कुरुक्षेत्र की यात्रा की। यहाँ भीष्म पितामह शरणशय्या पर पड़े हुए थे। तदा ते भ्रातरः सर्वे सदस्यै स्वर्णभूषितैः अवर्गच्छनं रथे विप्रा व्यासधौम्यादयस्तथा। शौनक आदि ऋषियों, उस समय उन सब भाइयों ने स्वर्ण जटित रथों पर, जिनमें अच्छे अच्छे घोड़े जुते हुए थे, सवार होकर के अपने भाई युधिष्ठिर का अनुगमन किया। सोने के तो रथ थे, सोने के रथों पर बैठ करके गए थे। भगवानापि विप्रस्य रथेन सगनंजय स तेरिरोचत नप कुबेर इव गुह्यके दष्टा निपततं भूम्यो देवस्युत मिमामरं प्रणेमो पांडवा भीष्मं शानुगा सह चक्रणा। शौनक आदि ऋषियों, उस समय उन सब भाइयों ने स्वर्ण जटित रथों पर, जिनमें अच्छे अच्छे घोड़े जुते हुए थे, सवार होकर के जब युधिष्ठिर के पास अनुगमन किया तो उनके साथ में व्यास, धौम्य आदि ब्राह्मण भी थे। हे शौनक जी, अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण भी रथ पर चढ़ करके चले। उन सब भाइयों के साथ महाराज युधिष्ठिर की ऐसी शोभा हुई मानो यक्षों से घिरे हुए स्वयं कुबेर ही जा रहे हों। अपने अनुचरों और भगवान श्री कृष्ण के साथ वहां जाकर के पांडवों ने देखा कि भीष्म पितामह स्वर्ग से गिरे हुए देवता के समान पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। उन लोगों ने उन्हें प्रणाम किया। दृष्टा निपिततं भूमो देवस्युतमिवारमं प्रणेमो पांडवा भीष्मं सानुगा सचक्रिण। तत्र ब्रह्मर्षय सर्वे देवर्ष्यस्य सत्तम राजर्ष्यस्य तत्रासन् द्रष्टुं भरतपुङ्गवम्। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान् वादरायणं बृहदस्सो भरद्वाज सशिष्यो रेणुकासुत। उन लोगों ने जब सबने प्रणाम किया, हे शौनक जी, उसी समय भरतवंशियों के गौरव रूप भीष्म पितामह को देखने के लिए सभी ब्रह्मर्षि, देवर्षि और राजर्षि वहाँ आए। पर्वत, नारद, धौम्य, भगवान व्यास, बृहदस्व, भरद्वाज शिष्यों के साथ परशुराम जी भी वहाँ पर आए। और कौन कौन आए? वशिष्ठ, इंद्र, प्रमदस्त्रो, दस्तमदोषितिः, कक्षीवान् गौतमो अस्तिष्य कौशिको यथ सुदर्शन। अन्ये च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मरातो दयामला शिष्ये रूपिता आजग्मु
कश्यपांगीरसादयः। वशिष्ठ आए, इंद्रप्रमद आए, त्रित, गृहस्थमद, असिति, कक्षीवान, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, सुदर्शन तथा और भी सुखदेव आदि शुद्ध हृदय महात्मा गण एवं शिष्यों के सहित कश्यप, अंगिरा पुत्र बृहस्पति आदि मुनिगण भी वहाँ पधारे। तान समेतान महाभागा नुलभ्यं वसुत्तमः पूजयामास धर्मज्ञो देश काल विभागवितः। पितामह भीष्म धर्म को और देश काल के विभाग को, कहाँ किस समय क्या करना चाहिए, इस बात को जानते थे। उन्होंने उन बड़भागी ऋषियों को सम्मिलित हुआ देख करके उनका यथा योग्य सत्कार किया। कृष्णं चतप्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरं हृदस्ते पूजयामास माययोपात विग्रहम्। वे भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव भी जानते थे, अतः उन्होंने अपनी लीला से मनुष्य का वेश धारण करके वहाँ बैठे हुए तथा जगदीश्वर के रूप में हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण की बाहर तथा भीतर दोनों जगह पूजा करी। यानी पितामह भीष्म के अंदर भी भगवान स्थित थे और बाहर भी थे, वो दोनों रूपों को देख रहे थे, इसलिए दोनों ही रूप में उन्होंने उनकी पूजा करी। पांडुपुत्रानुपासीनान् तस्य प्रेम संगतान् अभ्याचष्टानुरागास्त्रे रंदीभूतेन चक्षुषा। अहो कष्टमहो अन्याभ्यं यद्धूय धर्मनंदना जीवितुं नाहरस्य कृष्टं विप्रधर्माच्युताश्रया। पांडव बड़े विनम्र और प्रेम के साथ पितामह भीम के पास बैठ गए। उन्हें देख करके भीष्म पितामह की आंखें प्रेम के आंसुओं से भर गईं। उन्होंने उनसे कहा कि हे धर्मपुत्रों, हाय हाय, यह बड़े कष्ट और अन्याय की बात है कि तुम लोगों को ब्राह्मण धर्म और भगवान के आश्रित रहने पर भी इतने कष्टों के साथ जीना पड़ा, जिसके तुम कदापि योग्य नहीं थे। संशिस्थे अतिरथे पांडव प्रथावाल प्रजावधू युष्म कृतते बहूनिम क्लेशान् प्राप्तात लोकवती मुहुर् सर्वकाल कृतं मन्ये भवता च यदप्रियं सपालो यद्दशो लोको वायोरिव धनावली। अतिरथी पांडवों की मृत्यु के समय तुम्हारी अवस्था बहुत छोटी थी। उन दिनों तुम लोगों के लिए कुंती रानी को और साथ साथ तुम्हें भी बार बार बहुत से कष्ट झेलने पड़े। जिस प्रकार बादल वायु के वश में रहते हैं, वैसे ही लोकपालों के सहित सारा संसार काल भगवान के अधीन है। मैं समझता हूँ तुम लोगों के जीवन में ये जो अप्रिय घटनाएं घटित हुई हैं, वे सब उन्हीं की लीला है। यत्र धर्मसुतो राजा गदापाणि ब्रकोदर कृष्णो अस्त्री गांडीव चापि स्वहत्कास्ततो विपति न यस्य कहर्चित जनपमान वेद विदिशत्तम यदि जिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोपि। उन्हीं की लीला है, नहीं तो जहाँ साक्षात धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर हों, गदाधारी भीमसेन और धनुधारी अर्जुन रक्षा का काम कर रहे हों, गांडीव धनुष हो और स्वयं श्री कृष्ण स्वद हों, भला वहाँ भी विपत्तियों की संभावना है क्या? ये कालरूप श्री कृष्ण कब क्या करना चाहते हैं, इस बात को कभी कोई नहीं जानता। बड़े बड़े ज्ञानी भी इसे जानने की इच्छा करके मोहित हो जाते हैं। तस्मादिदं देव तत्रं विवश्यं भरतर्षभा तस्यानुविहितोऽन्यथा नाथ पाहि प्रजा प्रभो। हे युधिष्ठिर,
संसार की ये सब घटनाएं ईश्वर इच्छा के अधीन हैं। उसी का अनुसरण करके तुम इस अनाथ प्रजा का पालन करो, क्योंकि अब तुम ही इसके स्वामी और इसके पालन करने में समर्थ हो। एष वै भगवान साक्षात् ध्यामो नारायण अपमान मोहयन्मायया लोकम गूढ़श्चरति विष्णुषु। ये श्री कृष्ण साक्षात भगवान हैं। ये सबके आदि कारण और परम पुरुष नारायण हैं। अपनी माया से लोगों को मोहित करते हुए ये यदुवंशियों में छुपकर लीला कर रहे हैं। अश्यान भावम भगवान वेद गुह्यतमं शिव देवर्षि नारद साक्षात् भगवान कपिलो नृपः यम मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्र स्वहत्तमं अकरो सचिवदूतः सौहार्द्याय सारथिम्। इनका प्रभाव अत्यंत गूढ़ एवं रहस्यमय है। हे युधिष्ठिर, उसे भगवान शंकर, देवर्षि नारद और स्वयं भगवान कपिल ही जानते हैं, जिन्हें तुम अपना ममेरा भाई, प्रिय मित्र और सबसे बड़ा हितु मानते हो, तथा जिन्हें तुमने प्रेमवश अपना मंत्री, दूत और सारथी तक बनाने में संकोच नहीं किया है, वे स्वयं परमात्मा हैं। सर्वात्मं समुद्रसो यादस्यान संकते तत्कृतं मति वैषम्यं निर्बध्यस्य न कश्चित् तथाप्येकान्तभक्तेषु पश्ये भूपानुकंपित यन्मे संसतं साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः। इन सर्वात्मा समदर्शी, अद्वितीय, अहंकार रहित और निष्पाप परमात्मा में उन ऊंचे नीचे कार्यों के कारण कभी किसी प्रकार की विषमता नहीं होती है। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार सर्वत्र सम होने पर भी देखो तो सही, वे अपने अनन्य प्रेमी भक्तों पर कितनी कृपा करते हैं। यही कारण है कि ऐसे समय में जबकि मैं अपने प्राणों का त्याग करने जा रहा हूँ, इन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे साक्षात दर्शन दिया है। तथाप्येकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितं यन्मे सूयत यतं साक्षात् कृष्णो दर्शनमागत भक्ताभ्येष्य मनो यस्मिन् वाचा यन्नाम कीर्तयनं तेन कलेवरं योगी मुच्यते काम कर्म भी सह देव देवो भगवान प्रतीक्षतां कलेवरं यावदिदं हिनोम्यं प्रसन्न हासारुणलोचनोल्लसः मुखाम्बुजो ध्यानपथ चतुर्भुजम्। भगवान भक्त परायण योगी पुरुष भक्ति भाव से इनमें अपना मन लगा करके और वाणी से इनके नाम का कीर्तन करते हुए शरीर का त्याग करते हैं और कामनाओं से तथा कर्म के बंधन से छूट जाते हैं, वे ही देवदेव भगवान अपने प्रसन्न हास्य और रक्त कमल के समान अरुण नेत्रों से उल्लसित मुख वाले चतुर्भुज रूप से, जिसका और लोगों को केवल ध्यान में दर्शन होता है, तब तक यहीं स्थिर रह कर के प्रतीक्षा करें, तब तक मैं शरीर का त्याग नहीं कर दूं। सूत होवाच युधिष्ठिर सदा कर्ण्यं शयान सरपंजरे अपृच्छ द्विविधान्मार्णीषां चानुशृण्वताम्। सूत जी कहते हैं कि युधिष्ठिर ने उनकी यह बात सुनकर सरसैया पर सोए हुए पितामह भीष्म पितामह से बहुत से ऋषियों के सामने ही नाना प्रकार के धर्मों के संबंध में अनेकों रहस्य पूछे। पुरुषस्त्व स्वभाव विहितान यथावर्णम यथाश्रमम वैराग्यारो रोगापद्धम्य मान्मातो भयलक्षणम
दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागस स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास संयोगतः धर्मार्थ काम मोक्षास्य सहोपायान यथा मुने नानाख्यानेतीत्यासि वर्णयामास तत्वविद। युधिष्ठिर ने उनसे बहुत कुछ पूछा। तब तत्ववेदा पितामह भीष्म ने वर्ण और आश्रम के अनुसार पुरुष के स्वाभाविक धर्म, वैराग्य तथा राग के कारण विभिन्न रूप से बतलाए हुए निवृत्ति और प्रवृत्ति द्विविध धर्म, दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म और भगवत धर्म, इन सब का अलग अलग संक्षेप में विस्तार से वर्णन किया। हे शौनक जी, इसके साथ ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का तथा इनकी प्राप्ति के साधनों का अनेकों उपाख्यान और इतिहास सुनाते हुए विभाग से वर्णन किया। धर्मं प्रदत्तस्य सहकालं प्रत्युपस्थित यो योग शिन्न मृत्युर्वांछस्तु तपरायण। पितामह भीष्म इस प्रकार धर्म का प्रवचन कर ही रहे थे कि वह उत्तरायण का समय आ पहुँचा, जिसे मृत्यु को अपने अधीन रखने वाले भगवत परायण योगी लोग चाहा करते हैं। तपोहंसज्य गिरे सहस्रस्त्री विमुक्त संग मन आदि पुरुषे कृष्णे लसत पीडपटे चतुर्भुजे पुरस्थितो मेलित द्रव्य धार्यत विशुद्धाय धारणाय हताशुभस्तीक्षवे गतायुधब्ध निवृत्ति सर्वेन्द्रियवृत्ति विभ्रम स्पष्टाजन्यम विसर्ज्य जनार्दन। उस समय हजारों रथियों के नेता पितामह भीष्म ने वाणी का संयम करके मन को सब ओर से हटाकर अपने सामने स्थित आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया। भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चतुर्भुज विग्रह पर उस समय पीताम्बर फहरा रहा था। भीष्म जी की आँखें उसी पर एकटक लग गईं। उनको शस्त्रों की चोट से जो पीड़ा हो रही थी वह तो भगवान के दर्शन मात्र से ही तुरंत दूर हो गई थी, तथा भगवान की विशुद्ध धारणा से उनके जो कुछ अशुभ शेष थे वे सब नष्ट हो गए। अब शरीर छोड़ने के समय उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों की वृत्ति विलास को रोक दिया और बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति की। श्री भीष्म उवाच इति मतिरूपकल्पता वितष्णा भगवती सात्वतपुंगमे विभूमि स्वसुखम उगते कचिर्हितस्तु प्रगतिमुपेय युषयद प्रभाव। भीष्म जी ने कहा कि अब मृत्यु के समय में अपनी यह बुद्धि जो अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करने से अत्यंत शुद्ध एवं काम रहित हो गई है, यदुवंश शिरोमणि अनंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूँ, जो सदा सदा सर्वदा अपने आनंदमय स्वरूप में स्थित रहते हुए ही कभी विहार करने की लीला करने की इच्छा से प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं, जिससे यह सृष्टि परंपरा चलती है। जिनका शरीर त्रिभुवन सुंदर एवं श्याम तमाल के समान श्यामला है, जिस पर सूर्य रश्मियों के समान श्रेष्ठ पीताम्बर लहराता रहता है और कमल सदृश मुख पर घुंघराली अलकें लटकती रहती हैं, उन अर्जुन सखा श्री कृष्ण में मेरी निष्कपट प्रीति हो। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरव वराम्बरम दधाने बपुरलककुलाल व्रतां ननाब्जं विजय सखेरतिस्तुं मेन बध्या
युधि तुरंग जो विधूत वृश्चक कचलो कचलोलित श्रम वार्यलंगतांगे ममं निशित सरै विभद्यमानं त्वचि विलसत कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। जिनका शरीर त्रिभुवन सुंदर एवं श्याम तमाल के समान श्यामला है, जिस पर सूर्य रश्मियों के समान से पीताम्बर लहराता रहता है, कमल सदृश मुख पर घुंघराली अलकें लटकी रहती हैं, उन अर्जुन सखा श्री कृष्ण को मेरी निष्कपट प्रीति हो। मुझे युद्ध के समय की उनकी वह विलक्षण छवि याद आती है। उनके मुख पर लहराते हुए घुंघराले बाल घोड़े की टाप की धूल से मटमैले हो गए थे और पसीने की छोटी छोटी बूंदें शोभायमान हो रही थीं। मैं अपने तीखे बाणों से उनकी त्वचा को भीद रहा था। उन सुंदर कवच मंडित भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा शरीर, अंतःकरण और आत्मा समर्पित हो जाए। सपदे सखि बचो निशम्य मध्ये निज परयो बलयो रथम निवेश्य स्थितवती परसैनिकारुरक्षण हतवती पार्थ सखे रतिर्मास्तु। अपने मित्र अर्जुन की बात सुनकर जो तुरंत ही पांडव सेना और कौरव सेना के बीच में अपना रथ ले आए और वहां स्थित होकर के जिन्होंने अपनी दृष्टि से ही शत्रु पक्ष के सैनिकों की आयु छीन ली, उन पार्थ सका भगवान श्री कृष्ण में मेरी परम प्रीति हो जाए। अर्जुन ने जब दूर से कौरवों की सेना के मुखिया हम लोगों को देखा, तब पाप समझ करके वह अपने स्वजनों के वध से विमुख हो गया। उस समय जिन्होंने गीता के रूप में आत्मविद्या का उपदेश करके उसके सामयिक अज्ञान का नाश कर दिया, उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे। व्यवहित पूतना मुखम निरीक्षम स्वजन वधाद मुखस्य दोष बुद्ध्या कुमते हरदात्म विद्ययाय शरणरति परमस्य तस्य मेस्तु। स्वनिगमपहाय मते मत्प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुनव्रतो रथस्थ घृतचरणयो अथ साशलगदु हर हरे वहन्तुमिमं गतोत्तरीयः। सितविशिखहतो विशीर्णदंशं क्षतजतरिपुत आततायिनो मे प्रसभमविसारमदर्मध्यधार्त स भवतु मे भगवान गतिर्मुकुंद। मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं श्री कृष्ण को शस्त्र ग्रहण करा करके छोड़ूंगा। उसे सत्य एवं ऊंची करने के लिए उन्होंने अपने शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा तोड़ दी। उस समय वे रथ से नीचे कूद पड़े और सिंह जैसे हाथी को मारने के लिए उस पर टूट पड़ता है, वैसे ही रथ का पहिया लेकर के मुझ पर झपट पड़े। उस समय वे इतने वेग से दौड़े कि उनके कंधे का दुपट्टा गिर गया और पृथ्वी कांपने लगी। मुझ आतताई ने तीखे बाण मार मार करके उनके शरीर का कवच तोड़ डाला, जिससे सारा शरीर लहूलुहान हो रहा था। अर्जुन के रोकने पर भी वे बलपूर्वक मुझे मारने के लिए मेरी ओर दौड़े आ रहे थे। वे ही भगवान श्री कृष्ण जो ऐसा करते हुए भी मेरे प्रति अनुग्रह और भक्त वत्सलता से परिपूर्ण थे, मेरी एकमात्र गति हो, आश्रय हो। विजय रथ कुटुंब आततोत्रे धृतहय रश्मिन तक्षिणे क्षणीये भगवती रतिस्तु मे मूर्षो यमिः निरीक्षता गता स्वरूपम। ललित गति विलास वग्लोहास
प्रणय निरीक्ष कल्पितोरुमान कृतमनुकृत तवयोन्ममान्धा प्रकृतिस्मग्नकिलं यस्य गोपबध्य। अर्जुन के रथ की रक्षा में सावधान चिनी कृष्ण के बाएं हाथ में घोड़े की रास थी और दाहिने हाथ में चाबुक। इन दोनों की शोभा से उस समय जिनकी अपूर्व छवि बन गई थी तथा महाभारत युद्ध में मरने वाले वीर जिनकी इस छवि का दर्शन करते रहने के कारण सार रूप मोक्ष को प्राप्त हो गए, उन्हीं पार्थसारथी भगवान श्री कृष्ण में मुझ मरणासन्न की परम प्रीति हो। जिनकी लटकीली सुंदर चाल, हाव भाव युक्त चेष्टाएं, मधुर मुस्कान और प्रेम भरी चितवन से अत्यंत सम्मानित गोपियां रास लीला में उनके अंतर्ध्यान हो जाने पर प्रेमोन्माद से मतवाली होकर जिनकी लीलाओं का अनुकरण करके तन्मय हो गई थी, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण में मेरा परम प्रेम हो। मुनिगण नृपवर्य संकुलेन्तः सदस्य युधिष्ठिरराजसूय येषाम् अहर्णम् उपपेद ईक्षणीयो ममं दृशिगोचर एष आविरात्मा। जिस समय युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हो रहा था, मुनियों और बड़े बड़े राजाओं से भरी हुई सभा में सबसे पहले सबकी ओर से इन्हीं सब के दर्शनीय भगवान श्री कृष्ण की मेरी आंखों के सामने पूजा हुई थी। वे ही सबके आत्मा प्रभु आज इस मृत्यु के समय मेरे सामने खड़े हैं। तमें हजं शरीर भाजं हृदयधिष्ठितात्मकल्पितानां प्रतिदृशमिव नेकधार्कमेकं समधिगतोऽस्मि विदूत भेदमोह। जैसे एक ही सूर्य अनेक आँखों से अनेक रूपों में दिखते हैं, वैसे ही अजन्मा भगवान श्री कृष्ण अपने ही द्वारा रचित अनेक शरीरधारियों के हृदय में अनेक रूप से जान पड़ते हैं। वास्तव में तो वे एक और सबके हृदय में विराजमान ही हैं। उन्हीं इन भगवान श्री कृष्ण को मैं भेद भ्रम से रहित होकर के प्राप्त हो गया हूँ। सूतः उवाच। तब तो सूत जी बोले, कृष्ण एव भगवती मनोवा दृष्टवृत्तभि आत्मा यामान मावेश्यम सोयंत श्वासोपारमत। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार पितामह भीष्म ने मन, वाणी और दृष्टि की वृत्तियों से आत्मस्वरूप भगवान श्री कृष्ण में अपने आप को लीन कर दिया। उनके प्राण वहीं विलीन हो गए और वे शांत हो गए। संपद्यमान माज्ञाय भीष्म ब्रह्मणि निष्कले सर्वे बभूवुस्ते तूष्णी भयांसेव दिनात्यये। उन्हें अनंत ब्रह्म में लीन जान करके सब लोग वैसे ही चुप हो गए जैसे दिन के बीत जाने पर पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है। ततः दुन्दुभो नेदुर् देवमानवबाधिता संससु साधवो राज्ञो खात्पेतु पुष्पवृष्टय। उस समय देवता और मनुष्य नगाड़े बजाने लगे, साधु स्वभाव के राजा उनकी प्रशंसा करने लगे और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। तस्य निर्हरणादीनिं संपरे तस्य भार्गव युधिष्ठिर कारयित्वा मूर्त दुःखितो भवत्। तुष्टर्वमुनयो दष्टा कृष्णं तदो गुह्यनामभिः ततस्ते कृष्ण हृदया श्वासमानं प्रिययु पुनः।
हे शौनक जी, युधिष्ठिर ने उनके मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया कराई और कुछ समय के लिए वे शोक मग्न हो गए। उस समय मुनियों ने बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण की उनके रहस्यमय नाम ले ले करके स्तुति करी। इसके पश्चात अपने हृदयों को श्री कृष्णमय बना करके वे अपने अपने आश्रमों को लौट गए। ततो युधिष्ठिरो गत्वा सह कृष्णो गजाह्यं पितरं स्वान्तयामास गान्धारी च तपस्विनीं। पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदते चकारः राज्यधर्मेण पितृपेतामहं विभु। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर हस्तिनापुर चले आए और उन्होंने वहां अपने चाचा धृतराष्ट्र और तपस्विनी गांधारी को ढांढस बंधाया। फिर धृतराष्ट्र की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से समर्थ राजा युधिष्ठिर अपने वंश परंपरागत साम्राज्य का धर्म पूर्वक शासन करने लगे। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे युधिष्ठिर राज्य प्रलब्धो नाम नमो अध्याय। नमः। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय।